तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लेवल अचीव करना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं। शायद है डायरेक्ट सेलिंग जो भी ज्वाइन करता है, हर आदमी चाहता है कि वो टॉप लेवल अचीव करे। हर आदमी चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, लेकिन क्या करके कमाए? शायद ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि डायरेक्ट सेलिंग में करना क्या है, किस तरीके से करना है काम को। तो दोस्त, इसी के लिए हम ये ट्रेनिंग सेशन लेके आए हैं। तो अगले 30 मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्त, हम ये सेशन स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग डेली कुछ ना कुछ हटकर मिलती है। डेली आपको एक टेक्निक ऐसी सिखाई जाती है जो आपको शायद है कई गुना आगे ले जा सकती है डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं और लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए, विदाउट डिले हम शेयर करते हैं आपको। चलिए दोस्तों, ये है हाउ टू बिकम टॉप लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कि कैसे एक टॉप लीडर बनते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। शायद है हर आदमी बनना चाहता है, और अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो आप भी बनना चाहते होगे, शायद इसीलिए ये सेशन देख रहे होगे। तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप सीखने के लिए इच्छुक नहीं है तो दुनिया में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। बहुत से लोग बैठे रहते हैं इंतजार में कि फलाना हमारी हेल्प कर दे, ढिकाना हमारी हेल्प कर दे, हमारी दोस्त ने मदद नहीं की, हमारे पेरेंट्स नहीं। दोस्त, दुनिया में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग में, क्या हर चीज़ में, जो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती है वो है नॉलेज, आपकी लर्निंग। इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप सीखने के लिए इच्छुक हैं तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता, और सीखने के लिए इच्छुक नहीं है तो कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो ये चीज़ ध्यान रखना। डायरेक्ट सेलिंग में वही आदमी लीडर बनता है जो सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर काम करता है, खुद की डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका मानसिक विकास। क्योंकि दिमाग जिसका तेज हो गया वो पूरी दुनिया जीत सकता है। तो ध्यान से एक एक से पॉइंट को समझना, कोशिश करना, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेना, जो आपको लगे आपने सीखा है पहले से इग्नोर कर देना, और कोई लगे आपको सीखने लायक है, आपकी लाइफ में काम आ सकता है, तो उस सेशन को, उस पॉइंट को लिखना जरूर डायरी में। क्योंकि दोस्त, लाइफ में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। ये हर सेशन में हम आपको बताते हैं। इसलिए जो लिख लिया वो अपना है, बाकी सब सपना है। बाकी सब ये सत्यनारायण कथा की तरह निकल जाएगी आपके सामने से। चलिए, सेशन लंबा है इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग? अगर आप सीखना चाहते हो, कोई टॉप लीडर बनना चाहते हो, तो पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या। अगर आप इसको जानते नहीं हो तो शायद है इसमें कभी भी आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि ये बिजनेस कोई इनकम दे सकता है आपको। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बताएंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या। इन टूडेज इन्फॉर्मेशन एज, आज के ज़माने में क्या चल रहा, लॉट्स ऑफ मीडिया एक्टिविटीज होती रहती है। क्या होता है, मीडिया क्या करता है, प्रमोट करता है दोस्त प्रोडक्ट को। आप देखते होगे टीवी में, कोई भी आप सीरियल देख रहे होगे, मूवी देख रहे होगे, कुछ भी, न्यूज़पेपर, टीवी में न्यूज़ भी चल रही है इवन, तो बीच बीच में ऐड आता है हर 10 मिनट या 5 मिनट के बाद। क्योंकि दोस्त, वो ऐड से ही पूरा खर्चा चलता है। उस न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे मूवी हो, उस एडवर्टाइज से इतना कलेक्शन आता है कि उसका वो खर्चा निकलने के बाद भी प्रॉफिट हो जाता है। तो कितना बड़ा स्केल पर ये एडवर्टाइज का बिजनेस चल रहा। शायद है बस जो निरमा वाशिंग पाउडर है, कोई नहीं जानता था। एक बार ये कंपनी कंगाल हो चुकी, शायद आपको पता नहीं होगी। निरमा वाशिंग पाउडर इतने कर्जे में चली गई थी, करसिन भाई पता नहीं क्या नाम था उनका, वो माइनस में चले गए थे। फिर उन्हें एक सेल्समैन ने आइडिया दिया कि आप टीवी में ऐड चालू करो, और आज वाशिंग पाउडर निरमा आज तक धूम मचाए हुए। इंटरनेट पर होती है पब्लिसिटी, मोबाइल के थ्रू होती है, और प्रिंट मीडिया के थ्रू, जो न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं। तो दोस्त, ये तरीके हैं एडवर्टाइज के। फैक्ट इज दैट पीपल डोंट बिलीव इन मीडिया फॉर एक्सेप्टिंग ए प्रोडक्ट। लेकिन फैक्ट क्या है कि लोग मीडिया पर बिलीव नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग उस मीडिया प्रोडक्ट जान गए लेकिन विश्वास नहीं कर पाते हैं। विश्वास कहाँ पर करते हैं, टीवी में ऐड देख लिया वाशिंग पाउडर निरमा, लेकिन लाएंगे कहाँ से, दुकान से लेकर आएंगे। जो उसके दाएं बाएं पड़ोस में दुकान होगी या मार्केट में दुकान होगी, वहाँ से लाएंगे। एडवर्टाइज में देख लेंगे फोटो वगैरह, पसंद आएगा, सब कुछ देख भी लेंगे, इतने कपड़े साफ होते हैं, लेकिन खरीदेंगे किससे, जहां उनको बिलीव होगा। बट यस, दे डू बिलीव व्हेन समवन दे नो। वो कहाँ पर विश्वास करता है, जिसको वो जानता है, चाहे वो मार्केट में दुकान हो,
चाहे आपके पड़ोस में दुकान हो, जब कोई उसको रिकमेंड करता है तो उस वहाँ पर उसको बिलीव हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, द बेसिस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और यही दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है कि हम जब अपने मुंह से किसी को फिजिकली बताते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, या किसी से हम पूछते हैं कोई चीज़ हम परचेज करने जा रहे हैं, तो दोस्त हमारी आदत है राय लेने की, ज़रूर हम राय लेते हैं। कुछ भी खरीदेंगे वो सही राय दे या गलत दे, लेकिन हमें विश्वास होता है जो फिजिकली सामने राय देता है। और दोस्त ये राय देने का ही बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप किसी को बता देते हो कि ये प्रोडक्ट ऐसे मिलता है, इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, तो लोग जल्दी विश्वास उस पर कर लेते हैं। ज़्यादा पावरफुल होता है एडवर्टाइज से। और यही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। व्हाट्स मेक्स इट अट्रैक्टिव। अब ये जो पावर है ये अट्रैक्टिव क्यों है, क्यों लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अट्रैक्टिव मानते हैं कि जल्दी ये अमीर बना देता है, इसको क्यों लोग उतावले हैं ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग। आज हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है, लेकिन वो जानता नहीं है डायरेक्ट सेलिंग है क्या या कैसे करें। इस वजह से लोग हाथ नहीं डाल पाते और विश्वास नहीं कर पाते। तो क्यों करना चाहता है आदमी, क्योंकि यहाँ पर जीरो रिस्क है। आपने 1 रुपये भी नहीं लगाया होता तो कोई लॉस नहीं होता। इस वजह से लोग क्या इसको बहुत हल्के में लेते हैं इस बिजनेस को। कोई यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप चाहे हाई स्कूल फेल हो, चाहे आप PhD MBBS डॉक्टर हो, सभी के लिए समान अवसर है। सभी को उतना ही कमा सकते हैं जितना लोग बढ़ा सकते हैं इस बिजनेस को। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ये सिंगल ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कि आपके पास कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो। कोई आपकी टेरिटरी बाउंडेशन नहीं है दोस्त। कहीं भी आप एरिया मैनेजर भी बनाए जाओगे तो दोस्त आपको एक एरिया मिलेगा। स्टेट हेड बनाए जाओगे किसी कंपनी में तो एक स्टेट की जिम्मेदारी मिलेगी। उस स्टेट से बाहर आप 1% भी काम नहीं कर सकते हो। एक बाउंडेशन होता है क्योंकि वहाँ दूसरा कोई कर रहा होगा। तो टेरिटरी की कोई लिमिट नहीं होती, आप कहीं भी जा सकते हो। नो मैन पावर एक्सपेंस। यहाँ पर कोई मैन पावर भी नहीं रखी जाती है कि आप बहुत बड़ी टीम रख के उसको सैलरी पे करनी है या शोरूम का खर्चा देना है, लाइट का खर्चा, कोई खर्चा नहीं देना। इसलिए जब कोई लगता नहीं है 1 रुपये तो लोग हल्के में लेते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने बता रखा है, उन्होंने यही सिखा रखा है कि बिजनेस करोगे तो पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, और हमारे पास पैसा नहीं है। और बोला जाता है इसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो जैसे ही आप घर वालों से, पड़ोसियों से राय लेते हो, बुजुर्गों से, तो वो क्या बताएंगे कि फ्रॉड होगा, कोई ऐसा भी कोई बिजनेस होगा जिसमें 1 रुपया ना लगे। दोस्त ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। क्यों ऐसा है, क्यों विश्वास नहीं होता उनको? क्योंकि यहाँ पर आप 78 या 80% के ओनर होते हो, कंपनी के मालिक होते हो अपने आप सेल्स के, और 22% प्रॉफिट कंपनी देती है जो प्रोडक्ट आपको अरेंज करके देती है। ये है डायरेक्ट सेलिंग। आप पार्टनर बनते हो। दीज अट्रैक्टिव फीचर्स मेक दिस बिजनेस ए मिरेकल। यही एक जादू बना देता है इस बिजनेस को। ये जो आपको 5 फीचर्स दिखाए, इसकी वजह से एक मिरेकल जादू बन जाता है इस बिजनेस का। बट इट इज लाइक अदर बिजनेस। लेकिन ये दूसरी बिजनेस की तरह ही है। क्या लगता है यहाँ पर, अगर ये 5 चीज़ें नहीं लग रही हैं तो क्या लगेगा? आपके एफर्ट्स लगेंगे और आपका कॉन्फिडेंस और बिजनेस की जो नॉलेज होती है वो लगेगी। अगर वो देने को आप तैयार हो तो इस बिजनेस में आप सक्सेस हो सकते हो। देन वाई पीपल फेल। अब सवाल ये आता कि इतनी अच्छी चीज़ है, कोई लागत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, सारी सुविधाएं हैं, फिर लोग फेल क्यों होते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर ध्यान से सुनना कि फिर भी लोग फेल क्यों होते हैं। आज वही आपको हम 7-8 कारण बताएंगे जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं, और किस काम को करके लोग टॉप लीडर बन जाते हैं जो 20 लाख 25 लाख महीने छापने लगते हैं। चलिए, फेल क्यों होते हैं पहले ये हम जान लेते हैं। मोस्ट पीपल डोंट टेक डायरेक्ट सेलिंग ए बिजनेस। ज़्यादातर लोग, 90% लोग इसको बिजनेस की तरह लेते ही नहीं हैं। इसको बिजनेस की तरह एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। क्या करके आते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा जा क्या रहा। ये जब विचार मन में आता है, इसका मतलब आपने पहले ही से सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दिया न चलाने का, यानी नहीं चलेगा। जब आपने सोच ही बना ली न चलने की, पहला सिग्नल क्या आया मुंह से, न चलने का, तो नहीं चलेगा 101%। पीपुल टेक इट एज ए मैरेकल एंड थिंक दैट दिस कैन हैपन टू ओनली ए फ्यू। लोग इसको क्या एक जादू मानते हैं और समझते हैं ये कोई जादू है, और करोड़ों रुपए ऐसे ही बरसने लगते हैं। कोई तुक्का लग जाएगा, कोई जुआ की तरह। जैसे जुआ में ताश निकल आता धोखे से और करोड़ों मिल जाते हैं, तो लोग इसको तुक्का मान लेते हैं। तो आपको कोई ये गेम नहीं है,
ये उसी बिजनेस की तरह है जैसे वो बिजनेस होता है, उसमें पैसा लगता है, यहाँ पर पैसा नहीं लगता है। बाकी जो 5 कंडीशन बताई वो तो होती ही है। पीपुल डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ बिजनेस। लोग इस बिजनेस के कुछ रूल्स स्पेशल हैं, उस रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए फेल हो जाते हैं। जैसे पहला रूल्स है, अगर आप अभी मीटिंग में आए हो दोस्त, ये रूल्स है डायरेक्ट सेलिंग का कि आपको जिस भी कंपनी में कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग की कहीं भी कोई मीटिंग होती है तो आपको कोशिश करो मिस ना हो, तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। दे डोंट यूज द प्रोडक्ट। बहुत से लोग डायरेक्ट सेलिंग में तो आ जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं यूज करते, देखते रहते हैं कि लोग हमारी टीम यूज करती रहे, हमें पैसा आ जाए। दोस्त कभी भी आप सक्सेस ग्रो नहीं कर सकते। रूल्स है, डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, आपको यूज करना ही करना है। कंपनी ने कंडीशन नहीं लगाई वो अलग की चीज़ है, लेकिन करना चाहिए आपको। सो लैक कॉन्फिडेंस ऑन देयर ऑन प्रोडक्ट टू प्रमोट। जब आपने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं है तो आप बता सकते हो क्या दूसरे को रसगुल्ला कैसा होता है? शायद नहीं बता सकते हो कि रसगुल्ला कितना बढ़िया होता है। टूथपेस्ट आपने कभी यूज नहीं किया अपनी कंपनी का, आप बता सकते हो कि कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी? कभी नहीं बता सकते। इसी तरह से दोस्त ये बिजनेस चलता है। जिस प्रोडक्ट को बताने से पैसा आता है और सेल का पैसा मिलता है आपको। जब बताओगे नहीं तो सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो 1 रुपया आएगा नहीं। पीपल डोंट गिव सफिशिएंट टाइम टू बिजनेस। बहुत से लोग क्या है, ज्वाइन कर लिया, आपने ज्वाइन कर लिया, अब इंतजार कर रहा है कब 4 लोग आएंगे और हमें करोड़पति बना जाएंगे। जिंदगी भर दोस्त वो इंतजार करते रहेंगे। टाइम देना पड़ता है इस बिजनेस में। भले ही आप 1 घंटे से शुरुआत करो, 2 घंटा 2 दिन में, लेकिन अगर दे ही नहीं रहे आप तो ज्वाइन करने से कभी जादू नहीं होता। पीपल डोंट टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट। लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में कभी बात नहीं करते, शर्म करते। अगर आप खुद खरीदते हो प्रोडक्ट तो खरीदने में शर्म आती है क्या? नहीं आती। और बेचने में आपको शर्म आ रही तो दोस्त सोचो, आप दुनिया की हर चीज़ बेच रहे हो आप कुछ ना कुछ, और हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। आप खुद कल्पना करो, आज आप इनकम कहाँ से ले रहे हो? या तो आप दुकान किए होगे तो क्या कुछ ना कुछ सेल कर रहे होगे, या कोई सर्विस सेल कर रहे होगे, या किसी के यहाँ जॉब कर रहे होगे। जॉब कर रहे तो इसका मतलब खुद को ही सेल कर दिया, आपने अपने आप को सेल कर दिया। जो सेल्स में है, जो भी सेल्स में है वो लोग ध्यान दें। हम भी 11 से 15 साल सेल्स के में रह के आए, सेल्स की जॉब करके आए। उनको हम स्पेशल एक चीज़ बता दें, अगर आप सेल्स में हो, जो सेल्स में है और नौकरी कर रहे हैं, तो दोस्त आई कार्ड डालकर और किसी और के लिए सेल करते हैं, तो किसी और के लिए फिक्स सैलरी पर सेल करना अच्छा है कि अपना प्रोडक्ट सेल करना अच्छा है? आप खुद सोचोगे तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अच्छा है कि किसी के यहाँ नौकरी कर कर सेल्स करना अच्छा है। तो ये बिजनेस क्या कर सिखाता है आपको? लगातार आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगाने हैं, तब ये बिजनेस ग्रो होता है। चलिए कुछ है यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे यहाँ पर कि लोग फेल जो होते हैं क्या कारण है, आपको बता दिए। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू बी एन IT प्रोफेशनल। अगर आप IT प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो कितना टाइम चाहिए आपको? शायद BTech करना पड़ता है, MTech करना पड़ता है, PhD करते होगे, 6 से 7 साल लगता है, 20 से 25 लाख रुपया लगता है, तब जाके आपको 10 लाख 20 लाख का पैकेज मिलता है। कितना आप रुपया लगाते हो, कितना टाइम लगाते हो? टेरिटरी मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो तो कितना टाइम लगता है? 10-20 साल लगाते हो उस कंपनी में, तब जाकर कंपनी आपको प्रमोट करती है। तो कितना आपने टाइम और एनर्जी लगाया वहाँ पर, और उससे पहले पढ़ाई में लगाया होगा, उस सेक्टर की आपने पढ़ाई की होगी। आपको एक डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है? 6 से 7 साल लग जाता है दोस्त, तब एक डॉक्टर तैयार होता है। कितना खर्चा होता है, कितना टाइम लगता है? एक क्रिकेटर बनने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? कितने दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर वो एक क्रिकेटर बनता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में आप क्यों चाहते हो हम आज ID लगाएं और कल करोड़पति बन जाए? यहाँ कैसे आप कल्पना कर लेते हो? दोस्त यहाँ भी एक प्रोसेस है जो आपको जल्दी मिल सकता है, दे सकता है। ये लाइन आपको इनकम दे सकती जल्दी, लेकिन जल्दी कितनी जल्दी? 3 साल का दोस्त कैरियर है डायरेक्ट सेलिंग, मिनिमम 3 साल का। इनकम आने लगती है 4 महीने 6 महीने में, लेकिन अच्छी इनकम लेने के लिए आपको 3 साल लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जो काम बताया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। क्या सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ता है। आप कहो हम फॉलो एक सिस्टम नहीं करेंगे, मीटिंग में हम नहीं आएंगे, हम किसी का कहना नहीं मानेंगे, तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में आप शायद सफल नहीं हो सकते। चलिए तो आंसर क्या है इस चीज़ का? यू हैव टू लर्न।
यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और टाइम भी देना पड़ेगा आपको। अगर आप इस मीटिंग में आए हो, सीख रहे हो, तो इसका मतलब आप टाइम देने को तैयार हो। अब 99% लोग क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। अभी आप कहीं जा रहे हो, आपको बम्बई जाना हो और आप बम्बई के पास तक जाकर लौट आओ, तो क्या पहुंच जाओगे बम्बई? शायद नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही हर काम होता है, अगर बीच में आप छोड़ते हो तो शायद है ना के बराबर ही मिलता है आपको। कभी कभी ऐसे भी काम होते हैं जो कुछ नहीं मिलता है, यानी नो रिजल्ट। तो जिस काम को शुरू किया है तो छोड़ना नहीं है। इसीलिए हम सबको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग अगर शुरू करो तो सोच समझ कर करो। आप इतने काम कर सकते हो तो करो, इतने एफर्ट्स लगा सकते हैं तो करो, नहीं तो अपना टाइम बर्बाद मत करो। दिस इज द केस विच विद एवरी इंडस्ट्री। ये हर इंडस्ट्री का रूल है। यही नहीं है, अगर बीच में छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, सोर्स ऑफ इनकम क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? वैसे नॉर्मली क्या होते डायरेक्ट सेलिंग? आप भी कहीं से कमाई कर रहे होगे घर चलाने के लिए, तो यह तो टाइम लगता है। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है दोस्त? मॉल में आपने देखा होगा, सिक्योरिटी गार्ड शायद है खड़ा रहता है केवल डंडा लेकर या गन लेकर। अगर वो 8 घंटे खड़ा होता है तो 8 घंटे का उसको पेमेंट मिलता है। कई सिक्योरिटी गार्ड डबल जॉब करते हैं, उनका घर नहीं चलता उतने पैसे में, इसलिए वो डबल शिफ्ट करते हैं, तो उनको 16 घंटे का पैसा मिलता है। कोई 12 घंटे करता है तो 12 घंटे, यानी टाइम का पैसा मिलता है। तो पहला क्या तरीका हो गया कि आप अपना टाइम देकर पैसा कमा सकते हो। दूसरा, आप सर्विस देकर कमा सकते हो। आपने मान लीजिएगा डॉक्टरी सीखी है, तो आप लोगों को हेल्थ सही करके एक सर्विस दे रहे, लोगों को गाइड कर रहे, इलाज करने में हेल्प कर रहे, तो आप सर्विस दे रहे। एडवोकेट हो तो सर्विस सेल कर रहे। इसके बाद आता सेल्स। आप प्रोडक्ट या सर्विस दोनों कुछ भी सेल कर सकते हो, तो आपको इनकम आएगी। चौथा है टैलेंट या डिसिप्लिन। आज शायद सब जानते होंगे कपिल को, कपिल शर्मा को दुनिया जानती है, कॉमेडियन। वो क्या टैलेंट उसने सेल किया, शाहरुख खान ने टैलेंट सेल किया और डिसिप्लिन पूर्वक उस काम को करते गए, तो उसको पब्लिक पैसा देती है उस टैलेंट का। तो यही सोर्स ऑफ इनकम है। अब आप इसमें से किस सोर्स को यूज करना चाहते हो, और कोई ना कोई सा कर भी रहे होगे। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग जो है वो सागर है जहाँ पर आपके चारों टैलेंट यूज हो जाते हैं। जब 4 टैलेंट यूज होंगे तो इनकम क्यों नहीं 16 गुनी होगी। यही कारण है यहाँ पर इनकम 16 गुनी क्या 160 गुनी होती है। यही कारण है, क्योंकि यहाँ सारे टैलेंट यूज हो जाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर टैलेंट आते हैं। क्यों? नॉलेज लेने से। डेली की एक्शन। अब आपको हम जिसके लिए सेशन रखा है, क्या काम आपको डेली करने हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। अगर आप टॉप लीडर बनना चाहते हो तो दोस्त ये काम आपको करने पड़ेंगे। बी रेडी टू स्पेंड योर सेल्फ। शुरुआत दुनिया की कहाँ से होती है? खुद के अंदर से। आप चाहते हो इसको हम बुद्धिमान बना दें, इसको अमीर बना दें, किसको क्या बनाना चाहते हो? सबसे पहले वो खुद बनना है। अगर आप चाहते हो कि लोग मेहनत करें तो सबसे पहले मेहनत खुद करनी पड़ेगी, यानी खुद पर काम करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को टाइम देना शुरू कर दो। कहाँ कहाँ दे सकते हो टाइम? स्पेंड टाइम ऑन योर लर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो दोस्त, दुनिया का हर काम है, जिस काम को आप महारथी बनना चाहते हो उस काम को पहले सीखना पड़ता है। अगर सेशन में आप हो, लास्ट तक बने रहते हो, तो शायद है आप रियल में बढ़ना चाहते हो और कोई सेशन मिस ना हो, तो इसका मतलब आप 100% डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करना चाहते हो और करोगे भी। तो सबसे पहले क्या है? लर्निंग पर फोकस करना है। स्पेंड मनी फॉर योर एक्सपीरियंस। अब आप जब एक्सपीरियंस ले रहे तो दोस्त कई जगह छोटा मोटा आपका खर्चा भी लगता है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिएगा आपका कोई सेशन हुआ घर से 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, कोई सेमिनार हुआ, तो दोस्त 10-20 रुपये 50 रुपये किराया लगेगा। हो सकता है हॉल का टिकट भी पे करना पड़े, तो खर्च करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो दोस्त अपनी एजुकेशन पर है। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है अपनी एजुकेशन पर करना। अगर नॉलेज लेने के लिए 100 रुपये खर्च हो रहा तो कभी मत सोचना। स्पेंड ऑन योर लाइफ स्टाइल। इसके बाद क्या करना है? अपनी लाइफ स्टाइल पर खर्च करना है। क्या होती लाइफ स्टाइल? आपका बाहर जो ढंग है रहने का वो क्या है? क्या आप लोअर में किसी को प्लान दिखाने जाओगे, कोई सुनेगा आपकी बात? शायद अच्छे कपड़े, अच्छे जूते होने चाहिए आपकी, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। गाड़ी चलो बाद की बात है, मोबाइल नहीं हो अच्छा चलेगा, सस्ता भी चलेगा। आपकी 2 चीज़ें अच्छी होनी चाहिए कि हर आदमी आपके साथ बैठना चाहे। आपका वेशभूषा देखकर आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, आपके जबान से जो निकल रहे हैं।
अगर दो चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो हर आदमी आपसे बात करना चाहेगा। तो ये दो चीज़ें आपको सुधारनी ही पड़ेंगी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो। स्पेंड ऑन योर हेल्थ, इसके बाद आपका आता है कि अपने हेल्थ पर खर्च करना है। जब आप खुद स्वस्थ होगे तो ही आप दौड़ने के लिए परफेक्ट होगे, बोलने के लिए परफेक्ट होगे, आप लोगों को सुझाव देने के लिए परफेक्ट होगे। और हेल्थ में दोस्त केवल शरीर नहीं आता है कि आप जिम करने लगो, कल से बढ़िया खाना खाने लगो। हेल्थ 4 तरह की होती है। अगर आप हमारा सेशन देखते होगे सुबह वाला जो मिलेनियर मॉर्निंग क्लब है, आपकी हेल्थ 4 कैटेगरी से बनती है। एक आपका जो मानसिक विकास है वो भी आपकी हेल्थ है, शारीरिक विकास है वो भी आपकी हेल्थ है, स्पिरिचुअल, आप जो सोच से बनते हो, आपकी सोच कैसी है, सोच भी दोस्त झलक जाती है मार्केट में, आप कितना भी छुपाओ। कहते नहीं एक कि मन में राम बगल में छुरी, ये कहावत सुनी होगी। तो दोस्त अगर बगल में छुरी है और मन में राम है तो हर आदमी पहचान लेगा, आप छुपा नहीं सकते उसको। आपके मन में क्या चल रहा और बाहर क्या बोल रहे हो थोड़ी देर में झलक कर बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने मन को साफ करना है, यानी हर जगह ईमानदारी से सच बोलना है। सच बोलोगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं किससे क्या कहा था, और झूठ बोलोगे तो आप अपने जाल में फंस जाओगे। उसको छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मन को साफ रखो हमेशा। तो इतनी तरह की अगर आप हेल्थ सही रखते हो तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग का जो पहला मंत्र है, बी रेडी टू एक्सपेंड योर सेल्फ। सबसे पहले खुद को टाइम देना शुरू करना पड़ेगा। खुद में पैसा लगाओ, खुद में टाइम लगाओ, खुद की नॉलेज में पैसा लगाओ, खुद के हेल्थ में। जो खुद का नहीं दोस्त वो किसी दुनिया का सगा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले खुद के लिए सगा बनना है आपको। दूसरा काम डायरेक्ट सेलिंग का क्या है, यूज प्रोडक्ट। ये दोस्त डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा मंत्र है। अगर आप अभी तक प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहे और डायरेक्ट सेलिंग में आपकी किसी ने आईडी लगा दी, तो आईडी तो दोस्त फ्री में लगती है। तो आईडी लगाने मात्र से आप वो नहीं बन जाते हो जो सोचते हो। कार आपने खरीद कर खड़ी कर ली दरवाजे पर, अब क्या होगा, उसको पोछा मार दिया तो आप क्या बने रहोगे, केवल कार के ओनर, और यही कह जाओगे कार खरीद ली आपने। अब उसको चलाओगे तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा, पेट्रोल लगाना पड़ेगा, सर्विसिंग चाहिए, उसको इंश्योरेंस चाहिए। लेकिन एक यहाँ पर खतरा है, क्या चलाओगे तो एक्सीडेंट का खतरा है। तो दोस्त जिसने भी रिस्क लिया है उसी ने इश्क किया है दुनिया में, यानी रिस्क में ही इश्क है। एक खतरा आपको उठाना ही पड़ेगा अगर अपनी लाइफ की गाड़ी को चलाना है। तो क्या क्या प्रोडक्ट में आपको आता है, लर्न अबाउट प्रोडक्ट। सबसे पहले यूज करो, फिर उस प्रोडक्ट के बारे में जानो, सीखो कि प्रोडक्ट के बारे में डिटेल क्या है, तभी तो आप बता सकते हो किसी को। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट के बारे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। अभी आप किसी को बोलो ये प्रोडक्ट ले लो हमारा, इससे आपका हेल्थ सही हो जाएगा। अब उसने सामने वाले ने कह दिया कि भाई साहब हम डॉक्टर से अपने राय ले लें एक बार, तब आपका लेंगे। अब आपके पास जब जवाब नहीं होता है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में हार जाते हो। जो हमारा एक सेशन है सवाल ही जवाब है, उसको आप देख लेना, आपको हर आइडिया मिल जाएगा। सवाल के आगे सवाल खड़ा करना है। जैसे ही सामने वाले ने कहा कि ये प्रोडक्ट हम डॉक्टर से राय ले लें फिर आपका प्रोडक्ट हम खरीदें, तो आपको क्या कहना चाहिए वहाँ पर। शायद है 99% क्यों लोग हार जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते प्रॉपर। आपको तुरंत वहाँ क्वेश्चन खड़ा करना, क्वेश्चन के आगे कि भाई साहब अदरक आप चाय में डालते हो, तुलसी चाय में डालते हो, क्या डॉक्टर से पूछ के डालते हो। शायद है डॉक्टर से नहीं पूछते होगे। तो ये अदरक की तरह है ये अपने सप्लीमेंट, जो शायद है पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप डॉक्टर की कोई भी दवा चला रहे हो तो क्या चाय में अदरक डालकर नहीं पीते हो, क्या नुकसान किया अदरक ने आपको आज तक, कोई साइड इफेक्ट किया, उसका जवाब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। दोस्तों इससे भी डीपली आप नॉलेज लेना चाहते हो अगर, तो हमारे सेशन ये जरूर देखना, सवाल ही जवाब है वो जरूर देखना। आपको 100 आंसर मिलेंगे, 100 लेयर तक। तीसरे लेयर को पार नहीं कर पाता आदमी। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस टुवर्ड प्रोडक्ट नॉलेज, टॉक अबाउट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में बात भी करनी है आपको, हर जगह जहाँ खड़े हो प्रोडक्ट की बात करो अपने। रिकमेंडेड दोज प्रोडक्ट, और रिकमेंड करना शुरू करो लोगों को। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, प्रोडक्ट सेल नहीं होता कभी भी, लोगों की ज़रूरत सेल होती है। लोग अपनी ज़रूरत को खरीदते हैं, न कि प्रोडक्ट को। तो ये ध्यान रखना कि निश क्लियरिटी, जो हमारा चैप्टर आने वाला है निश क्लियरिटी ब्लूप्रिंट, उसमें आपको डीपली बताया जाएगा कि पहले आपको ज़रूरत खोजनी है, उसको ज़रूरत सेल करनी है, न कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकता है, नहीं तो प्रोडक्ट लिए घूमते रहोगे और एक दिन हार थक कर बैठ जाओगे कि डायरेक्ट सेलिंग बुरी होती है। डायरेक्ट सेलिंग बुरी नहीं होती, नॉलेज हमने नहीं लिया इसलिए बुरी हमें लग रही। अटेंड ऑल फंक्शन एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़।
आपको कोई भी आपकी कंपनी में आपकी अपलाइन करती है, कोई भी आपका फंक्शन होता है, इवेंट्स होता है, कोई जूम मीटिंग है, यूट्यूब पर कहीं आपको मिले, कहीं से फ्री का नॉलेज मिले, तो दोस्त उसको ज़रूर सीखना अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, क्योंकि वही नॉलेज आपको आगे बढ़ाएगी, लीडर बनाएगी। तो कभी भी इस चीज़ को मिस ना करना, चाहे आपका अपलाइन करे, आपका सीनियर करे, आपकी कंपनी का कोई लीडर करे, कंपनी कोई प्रोग्राम कराए, कोशिश करना उसको मिस ना करना। ऑनलाइन अटेंड करना या फिजिकल करना, करना जरूर। क्या क्या इसमें आता है, इवेंट्स को आने से इवेंट्स में क्या क्या नॉलेज मिलती है। अगर अभी आप इस मीटिंग में हो तो शायद है कुछ नॉलेज मिल रही होगी, आपको लग रहा होगा कुछ मिल रहा, और लास्ट तक क्या क्या मिलेगा तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि इवेंट्स में क्या सिखाया जाता। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कभी भी गलत चीज़ नहीं सिखाती है, लोग सोच गलत बना लेते हैं। वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ती है, खुद की नॉलेज आपको अपग्रेड होता है। नॉलेज अपग्रेड होगा तो ही आप अपग्रेड होगे, तभी आप इनकम लेवल पर पहुँचोगे। क्योंकि आज आप अगर आप 50,000 20,000 जो भी कमा रहे हो, तो किस वजह से कमा रहे हो, आज आपके पास वो नॉलेज है, इस वजह से कमा रहे हो। अब आप 1 लाख 2 लाख कमाना चाहते हो तो वो नॉलेज लेनी पड़ेगी, 1 लाख 2 लाख बड़ी नॉलेज ले लोगे तो बड़ी इनकम आएगी। इसलिए आपको मीटिंग सेमिनार कोई भी मिस नहीं करना है। इम्प्रूव योर सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक की क्वालिटी बढ़ती है, यानी खुद को समझाने की। जिसने खुद को समझा लिया वो पूरी दुनिया को समझा सकता है। क्योंकि इतने लोगों की छोटी सोच होती है कि खुद को नहीं समझा पाते, खुद में उलझे रहते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते छोटा सा। पड़ोसी से पूछते हैं वहाँ जाना किस रास्ते से जाए। सोचो इतनी बड़ी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है कि पड़ोसी को पूछने जा रहे हैं फलानी जगह जाना किस रास्ते से जाए। बिल्ड योर पर्सनैलिटी। जब आप मीटिंग सेमिनार में आते हो, लोगों को देखते हो जो 20-20 लाख कमा रहे हैं, तो आपके अंदर भी वो पर्सनैलिटी बन जाती है ऑटोमेटिक। क्योंकि जैसे लोगों में रहोगे वैसे बन जाओगे। विनर एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा दोस्त। विनर एटीट्यूड चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, यानी नेगेटिव विचार खत्म ऑटोमेटिक हो जाते हैं। क्योंकि मीटिंग में कभी भी कोई चीज़ नेगेटिव नहीं बताई जाएगी आपको। फोर्थ है यूज टूल्स एंड ओबे द रूल्स ऑफ द सिस्टम। आपको टूल्स यूज करने हैं डायरेक्ट सेलिंग के जो भी हैं, और सिस्टम को फॉलो करना है। क्या क्या होते हैं, बिल्ड परफेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता। ये दोस्त मल्टीप्लाई का बिजनेस है। जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा इनकम नहीं आएगी। तो आप क्या बन रहे हो ऊपर वालों को देखकर, वही अपनी टीम को बना देना है। ईजी टू कम्युनिकेशन, ये बिजनेस किस चीज़ का है, कम्युनिकेशन का, बातचीत का। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत तो कर रहे हैं केवल, और इसी से बिजनेस चल रहा। सिक्योरिटी होती है यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व एन प्रॉब्लम इन योर टीम। आपको हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपनी टीम में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी प्रॉब्लम आपके अपलाइन सॉल्व करते हैं तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है अपनी टीम की, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। कैरिंग एटीट्यूड, लॉयल्टी, यूनिटी, मल्टीपल रिजल्ट। इससे आपको क्या मिलता है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो तो आपको एक केयरिंग वाला एटीट्यूड आता है, लोगों को केयर करने का। एक लॉयल्टी मिलती है आपको, और यूनिटी बनती है टीम में ऑटोमेटिक, और हर आदमी एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहेगा, और रिजल्ट जो आपके वो मल्टीप्लाई होते हैं। 6 है हैव द करेज ऑफ बाउंस बैक। इस बिजनेस में कई बार दोस्त ऐसा टाइम आएगा आपके पास, कई बार आपका बिजनेस बढ़ेगा फिर डाउन होगा, आपकी टीम आएगी, कुछ लोग आपको छोड़ कर जाएंगे, कई बार आएगा। तो दोस्त बाउंस बैक करने की आपके अंदर साहस होना चाहिए। और दुनिया में जिसने भी बाउंस बैक किया है वही सफल हुआ है। अगर आप शाहरुख खान की कभी स्टोरी उठाकर देख लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा, कितने लोगों ने माइनस में जाकर, कर्ज में जाकर फिर बाउंस बैक करके आज करोड़ों में खेल गए। तो हिम्मत आपको कभी हारनी नहीं है। इससे क्या मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है आपको, आपका ईक्यू पावर बढ़ता है, और फियरलेस लीडरशिप आती है आपके अंदर। आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहावत है डर के आगे जीत है। जिस दिन डर खत्म कर लिया उसी दिन समझो आप जीत गए। हम लोग हर कदम पर डर जाते हैं। एडेड इन लीजेंड लिस्ट, और आपका नाम जो है, ये जोन आपने अगर क्रॉस कर लिया डायरेक्ट सेलिंग में तो आपका नाम ऑटोमेटिक लीजेंड लिस्ट में आ जाता है। हमारे साथ जाने कितने कितने लोगों ने ज्वाइन किया, फिर छोड़ा, फिर आए दोबारा, फिर छोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, कौन आ रहा कौन जा रहा। 32,000 में पता ही नहीं चलता कितने लोग आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर 1000 लोग नए आते हैं तो छोड़ने वाले 300 से ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम होता रेशियो। तो 700 तो आ रहे हैं, तो हम छोड़ने वालों को देखकर क्यों दुखी हो। 700 नए आ रहे हैं, उनको देखकर खुश होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए कि 700 लोग नए आ रहे हैं।
और 300 लोगों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। ये चलता रहता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। कौन आ रहा कौन जा रहा उनकी सोच है। बी ए गुड कम्युनिकेटर। जब आप इतनी चीज़ें सीख जाते हो तो आप क्या बन जाते हो? गुड कम्युनिकेटर, यानी एक पब्लिक स्पीकर, जो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा मंत्र है। जिस दिन आप बात करना लोगों से सीख गए, सही आपको क्वेश्चन करना आ गया, सही जवाब देना आ गया, उसी दिन आप समझो सक्सेस हो गए। कम्युनिकेटर जब आप बन जाते तो आप कहाँ से बनोगे कम्युनिकेटर? जब आप फील्ड में जाओगे, लोगों को प्लान दिखाओगे, लोगों के तरह तरह के सवाल आएंगे, इनवाइट करोगे, लोगों के सवाल आएंगे, फिर आप हल ढूंढोगे। यानी फील्ड का एक्सपीरियंस जब आपका अच्छा होगा तो आप कम्युनिकेटर बन पाओगे। अगर आप सोचो हमारी जूम मीटिंग से केवल बन जाओ, संभव नहीं है दोस्त। 15 से 20% बन सकते हो। जो सिखाया जा रहा है इसको जब फील्ड में इम्प्लीमेंट करोगे तब आप 100% लीडर बनोगे, क्योंकि वहीं से आप असली चीज़ें सीखोगे। एरोप्लेन अगर आपको हम यहाँ उड़ाना सिखा दें, स्क्रीन पे अभी सिखा दें ऐसे ऐसे उड़ाया जाता है, ऐसे गियर डाला जाता, शायद है आप कहीं खाई में पटक लोगे जाके। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साइकिल अभी क्या सीख सकते हो आप? कोई किसी बच्चे को सिखाओ और कागजों में बना के सिखा दो कि ऐसे हैंडल पकड़ना, इस तरह से पैडल चलाना, तो सीख जाएगा। जब वो गिरेगा 4 बार तभी सीखेगा। तो दोस्त, सीखना है तो आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा। हमेशा आपको सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में झूठ अगर बोलते हो आप टिक नहीं पाओगे ज़्यादा दिन, ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। जिस टीम से झूठ बोलोगे वो टीम आपको एक ना एक दिन छोड़ देगी। इसलिए हमेशा सच के साथ चलो। स्पीड भले ही आपकी ग्रोथ स्लो होगी लेकिन टिकाऊ ग्रोथ होगी। कमिटमेंट आपका पक्का होना चाहिए। मीटिंग अगर है, इस टाइम पहुंचना है, तो उससे पहले आपको प्रेजेंट होना चाहिए। प्रायोरिटी सेट करनी है आपको। डायरेक्ट सेलिंग के लिए 5 काम पर डे क्या कर रहे हो? भले ही 5 कॉल लोगों को करते हो, एक प्लान दिखाते हो, क्या कर रहे हो उसको डेली प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी आपको। यू कांट एक्सपेक्ट टू सक्सीड। ये आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते उस सफलता को जो आप लोगों में देखना चाहते हो, खुद नहीं करते हो। चलिए, तो थैंक यू। आई होप आपको ये 7 पॉइंट अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। इसका रिकॉर्डिंग देख लेना तो और डीपली आपको समझ आएगा।